हेलो एवरीवन। मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो यहाँ पे हम लोग यूपीएससी का जीएस पेपर 2 कर रहे हैं, जिसमें हम लोग रीजनिंग देखेंगे, क्वांट्स देखेंगे, जिसको हम लोग जनरल मेंटल एबिलिटी भी बोलते हैं, जो कि बेसिकली होगा क्लास 10th के मैथ्स के लेवल तक का। ठीक है, तो आज हम करेंगे क्वांट्स का एक टॉपिक जिसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। इसमें इसमें सबसे पहला हम देखते हैं कि मल्टीपल रूल ऑफ काउंटिंग कैसे होता है। तो पहला टॉपिक हो जाएगा इसका मल्टीपल रूल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, तो पहला ये है टॉपिक। तो इसमें होता है, मान लीजिए कोई एक प्लेस है, मान लीजिए दिल्ली मान लेते हैं। फिर एक मान लेते हैं पटना मान लिए, फिर एक कोलकाता। ठीक है, अब दिल्ली से पटना जाने के लिए हमारे पास 3 रास्ते, 1, 2 और 3। और पटना से कोलकाता जाने के लिए 2 रास्ते, 1 और 2। ठीक है, तो अगर हमें मान लीजिए दिल्ली से कोलकाता जाना है तो हम कितने तरीके से जा सकते हैं। तो कितने तरीके में, पहला होगा दिल्ली से ये रूट लिए पटना आए, पटना से ये रूट लेके गए। दूसरा हो जाएगा ये ही रूट से आए पटना, फिर इस बार इस रूट से गए। ठीक है, फिर हो जाएगा इस रूट से आए ऐसे गए, फिर इससे आके ऐसे गए। ये हो गया, या तो इससे आके ऐसे गए या इससे आके ऐसे गए। तो ये कुछ रूट्स हो जाएंगे। तो इसमें हो जाएगा कि हम लोग दिल्ली से पटना 3 तरीके से 3 बार, मतलब 3 तरीका है पहुँचने का, और पटना से कोलकाता 2 तरीका। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3 × 2 6 तरीके हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। इफ ए वर्क इज डन in m ways and other work depend on first is done in n ways। ठीक है, then both the work is done in m into n ways। ठीक है, तो कह रहा है कि मान लीजिए कोई काम है m तरीके से हो रहा है, और दूसरा काम है
जो पहले पे डिपेंडेंट है और एन तरीके से हो रहा है, ठीक है, तो m इंटू एन तरीके से होगा। अब आते हैं दूसरे टॉपिक, मतलब इसी के हेडिंग पे, जो कि है एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग। एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। इसमें भी सेम स्टेट मान लेते हैं, सेम सिटी हो गया, दिल्ली हो गया, पटना हो गया और कोलकाता हो गया। दिल्ली से पटना के लिए कितना था, 3 रास्ते थे, और पटना से कोलकाता के लिए 2, ठीक है। पर यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे कि दिल्ली से कोलकाता के लिए 2 नए रास्ते बन गए। तो अब दिल्ली से कोलकाता कितने तरीके से जा सकते हैं, ये भी 2 तरीके होंगे, दिल्ली टू कोलकाता वाया पटना। और पटना के थ्रू होते हुए जाएंगे तो कितने तरीके से, 3 × 2, पिछले ऊपर टॉपिक में देखे थे, टोटल 6 तरीका होंगे। अब दिल्ली टू कोलकाता डायरेक्ट, ये कितने हैं, 2 वेज है, ठीक है। दिल्ली तो कोलकाता देखे थे पटना की तरह से, पटना होते हुए ऐसे ये। अब दिल्ली से कोलकाता ये एक तरीका, ये दूसरा तरीका, टोटल 2 तरीके हो गए, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल वेज टू गो दिल्ली टू कोलकाता कितने हो गए, 6 ऊपर के, नीचे वाले 2, तो ये 8 वेज हो गए दिल्ली से कोलकाता जाने के लिए। तब इसके लिए भी लिख लेते हैं, इफ ए वर्क इज डन इन m wage and other work is independent from first is done in n wage, then either the work is done in m plus n wage, मतलब कि यार कोई काम है m वेज में हो रहा है और दूसरा काम है जो कि उससे अलग है वो n वेज में हो रहा है, तो दोनों काम को करने में कितना टाइम लगे, मतलब कितने तरीके होंगे, m plus n, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। रिलेटेड होता तो फिर मल्टीप्लाई हो जाता, ठीक है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन है आज का, तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3-digit number can be formed using these digits।
और डिजिट क्या है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6। तो इसका पहला पार्ट क्या है, विदाउट रिपीटेशन। दूसरा पार्ट क्या है, विद रिपीटेशन। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में दे रहा है कि नंबर 1 2 3 4 5, इससे हम कितने 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं। और कंडीशन 2 है, पहला है विदाउट रिपीटेशन, मतलब कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि नंबर रिपीट होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। पहला, विदाउट रिपीटेशन, तो 3 डिजिट नंबर बनाना है हमें। तो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये है 3 डिजिट नंबर। ठीक है, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो पहला 3 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, कितने तरीके हो सकते हैं, यहाँ 6 भी आ सकता है, 5 भी, 4 भी, 3 भी, 2 भी, 1 भी। मतलब यहाँ पे टोटल 6 तरीके से नंबर हम 6 तरीके से लिख सकते हैं। अब रिपीट नहीं है, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे पहला ही नंबर 1 लिख दिया, तो 1 अब दोबारा यहाँ पे 1 नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, तो 1 हमारा हट गया। कितने बचे, 5। तो यहाँ पे आ जाएंगे 5। अब हमने यहाँ पे मान लीजिए 2 लिख दिया, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, रिपीट नहीं होगा। तो बचे कितने, ये 4। तो यहाँ पे आएंगे 4 नंबर। ये टोटल कितने हो जाएंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इक्वल टू 120 वेज हो जाएंगे। मतलब 120 नंबर्स फॉर्म्ड होंगे। अब आते हैं दूसरे पे। दूसरा है विथ रिपीटेशन। इसमें होगा कि नंबर रिपीट हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 3 डिजिट है, 3 लाइन खींच देते हैं। यूनिट 100 के लिए तब कितने नंबर टोटल, 6। तो पहले में 6 आ गया, दूसरे में मान लीजिए हमने 1 लिखा पहले में, तो 1 रिपीट होगा, मतलब यह रिपीट होने वाला। तो 1 दोबारा लिखा जा सकता है, एक बार लिखा गया फिर भी, तो फिर हमारे पास कितने नंबर हो जाएंगे, 6। तो यहाँ पे भी 6 हो जाएंगे, सेम चीज़ यहाँ पे, यहाँ भी 6 हो जाएंगे। टोटल कितने हो गए, 6 इंटू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 216 नंबर्स हम इससे बना सकते हैं, जब रिपीटेशन अलाउ हो तो। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी 3 डिजिट even number can be formed using these digits। और डिजिट क्या है, वही है 1 2 3 4 5 एंड 6। इसके भी तो है, विदाउट रिपीटेशन। नंबर 2 विथ रिपीटेशन। तब इसको हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। तो ये जो नंबर दिए 1 2 3 4 5 6, इससे कितने नंबर बनेंगे। तो
पहला कंडीशन है विदाउट रेपिटेशन, दूसरा है विथ रेपिटेशन। सबसे पहले हम पहले शुरू करेंगे जो कि है विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, तो इसमें नंबर रिपीट नहीं होंगे। तो चलिए देखते हैं, 3 डिजिट है तो पहले 3 लाइन हो जाएंगे, 1 2 3। तो नंबर रिपीट नहीं होगा और नंबर इवन होगा। इवन होने के लिए क्या होता है, जो लास्ट डिजिट होता है वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम ये नंबर में देखेंगे 2 से कितने नंबर डिविजिबल है। तो 2 से नंबर डिविजिबल है तो वो तो 3 ही है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3। यहाँ पे तो 3 ही नंबर आएंगे। तो अब कोई एक नंबर इसमें से लिख दिए। मान लीजिए हम लोग 6 लिख दिए, बचा कितना 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 5। अब एक जगह बाकी है और 2 नंबर लिखा जा चुका है, तो आएगा यहाँ पे 4 नंबर जो बाकी है वो होगा। तो कितने तरीके हो सकते हैं, कितने नंबर होंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 4 20, 20 इंटू 3 60। अब दूसरा देखते हैं। तो दूसरा होगा विथ रिपीटेशन। तो यहाँ पे नंबर रिपीट होंगे, पर ध्यान देना है कि इवन नंबर बनाना है। तो सबसे पहले 3 डंडी खींचेंगे, 1 2 3। तो सबसे पहला क्राइटेरिया देखेंगे कि इवन नंबर हमें बनाना है। इवन नंबर के लिए कितने ऑप्शन है हमारे पास, 2 4 6, मात्र 3 ऑप्शन है। पर पहला दूसरा तो कोई मतलब नहीं, कोई नंबर हो सकता है। तो 6 का 6 उतर जाएगा, यहाँ भी यहाँ भी। तो ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6 इंटू 3। तो 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 3 108 नंबर बनेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर can be formed using 0 1 2 3 4 and 5। ठीक है, इसके भी 2 कंडीशन है। विदाउट रिपीटेशन and second with repetition। तो हमें यहाँ पे देखना है कि पूछ रहा क्वेश्चन में कि जो डिजिट है 0 1 2 3 4 5, इससे कितने 3 डिजिट नंबर बनेंगे। और कंडीशन दिया हुआ है 2, एक जहाँ नंबर रिपीट नहीं होगा, एक में रिपीट होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं। विदाउट रिपीटेशन, यहाँ पे नंबर रिपीट नहीं होने वाला है। तो पहले 1 2 3, तो 3 डिजिट नंबर हमें बनाना है। तो पहले कितना है, सबसे पहले यहाँ का देखेंगे, 6 है। ठीक है, 6 डिजिट है। तो हम यहाँ पे 0 तो लिख नहीं सकते, क्योंकि अगर हम पहले यहाँ पे 0 अगर कर दिए, यहाँ पे 0, तो ये 2 डिजिट नंबर बनेगा। 3 डिजिट के लिए यहाँ पे 1 से 5 के बीच में कुछ होना चाहिए। तो हमारे पास कितने ऑप्शन है यहाँ के लिए, 5।
और यहाँ के लिए मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पे 2 लिख दिया, 2 हटा देंगे, तो यहाँ के लिए कितने ऑप्शन बचेंगे? 1 2 3, 2 लिखा हुआ है, 4 और 5। यहाँ पे 0 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम 0 लिखेंगे तो भी ये 3 डिजिट ही नंबर बनेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ भी ऑप्शन 5 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे रिपीट नहीं करना है, तो मान लीजिए हमने ये दोनों नंबर लिख दिया, तो बचे कितने? 4। तो ये 4 यहाँ पे आएंगे, तो टोटल कितने नंबर बनेंगे? 5 इंटू 5 इंटू 4, तो हो गए 20 इंटू 5 100 नंबर बनेंगे। अब देखते हैं जब रिपीटेशन अलाउड हो। सेकेंड, विथ रिपीटेशन, अब यहाँ पे हम लोग नंबर रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 3 डंडी, क्योंकि 3 डिजिट नंबर, तो हो गए ये 3। तो यहाँ पे 0 होगा नहीं, तो बचेंगे कितने? 5। यहाँ पे 5, यहाँ पे तो 0 हो सकता है, तो 6 का 6 उतर जाएगा, यहाँ भी 6 का 6 उतर जाएगा, तो क्या हो गया? 5 इंटू 6 इंटू 6, तो 6 5 क्या? 30, 30 इंटू 6 180, तो ये 180 नंबर बनेंगे टोटल। अब आते अगले पे, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कितने क्वेश्चन हुए थे? ये तीसरा था, ये चौथा है। हाउ मेनी फोर डिजिट नंबर आर greater than 3000 formed using 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 2 विदाउट और विथ रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन और सेकंड विथ रिपीटेशन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कितने 4 डिजिट नंबर बनेंगे जो 3000 से अधिक हो, क्या यूज करके? ये जो नंबर 6 दिए हुए वो यूज करके। तो शुरू करते हैं पहले से, यहाँ पे विदाउट रिपीटेशन है, यहाँ पे नंबर रिपीट नहीं होंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है। हम यहाँ 1 लगाए, 2 लगाए, 3 लगाए, 4 लगाए, तो हमें देखना है कि 3000 से ऊपर करना, रिपीट नहीं करना। तो 3000 से ऊपर क्या हो जाएगा? तो आगे शुरुआत में 1 और 2 तो लिख नहीं सकते, और 1 और 2 लिखेंगे तो वो 3000 से कम हो जाएगा। 3000 से अधिक होने के लिए सबसे पहला 3 होना चाहिए। 3 कितने हैं? 3 या इससे बड़े कितने हैं? 3 4 5 6, मतलब 4, यहाँ 4 होगा, रिपीट नहीं हो रहा है। अब 6 में से कोई भी पुट करेंगे तो वो 3000 से ज़्यादा होगा, तो हमने मान लीजिए ये पुट कर दिया है। बचे कितने? 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, लिख दिए। अब कितने बचे? 4, फिर ये भी हो जाएगा, तो कितने बचेंगे? 3, तो टोटल कितने हो गए? 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 4 जा 20, 20 इंटू 4 80, 80 इंटू 3 240।
दूसरे पे जहाँ पे कहता है विथ रिपीटिशन, यहाँ पे नंबर रिपीट करना अलाउड है। तो अब देखते हैं यहाँ पे कैसे होगा। 4 डिजिट नंबर है, 1 2 3 4। तो हमें इस 4 डिजिट नंबर को 3000 से बड़ा करना है। 3000 बड़ा करने के लिए 4 ही ऑप्शन है यहाँ पे, और लेकिन बाकी सब में 6 है, 6 है, 6 है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब इंटू 4, 216 इंटू 4 इक्वल टू 864। तो इतने नंबर बनेंगे। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी तक हमने कितने किए, 4 किए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर divisible by 4 can be formed using 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसके क्या ऑप्शन है, मतलब क्या इसके मतलब कंडीशन है, विदाउट रिपीटिशन, सेकंड है विथ रिपीटिशन। ठीक है, तो हमें निकालना क्वेश्चन में 4 डिजिट नंबर जो 4 से डिविजिबल होगा, और वो नंबर कैसे बनेगा, वो नंबर बनेगा 1 से 6 डिजिट यूज करके। तो पहला देखेंगे, विदाउट रिपीटिशन, मतलब नंबर रिपीट करना अलाउड नहीं है। ठीक है, तो कितने डिजिट का है, 4 डिजिट है, 1 2 3 4। तो हमें बताना है कि 4 से डिविजिबल कैसे होगा। तो 4 से डिविजिबल का रूल होता है कि लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल हो। तो अब हम देखेंगे, 0 तो है नहीं जो शुरू होगा, 10 से ऊपर से शुरू होगा। ठीक है, तो कौन कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं वो पहले हम लोग चेक करते हैं। तो कितने कितने हैं, 4 से डिवाइड होगा 12 होगा। नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब सेम नहीं होगा। 16 होगा, 20 नहीं हो सकता क्योंकि 0 नहीं है, 24 28 नहीं है क्योंकि वो 6 से बाहर है, 32 36 40 होगा नहीं, 44 होगा नहीं क्योंकि 4 रिपीट हो रहा है, 48 भी नहीं होगा, 52 और 56। इतने ही नंबर है जो 4 से डिवाइड होने वाले हैं। एक बार और देख लेते हैं, 12 हो गया, 16 20 तो होगा नहीं, 24 हो गया, 28 होगा नहीं, 32 है, 36 है, न 44 होगा न 48 होगा, और 60 है, 60 के बाद भी तो होगा, 64 भी जाएगा। तो टोटल कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये दोनों मिला के कितने नंबर है, 8। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, 2 नंबर हो गए। अब यहाँ के लिए कितने बचे, 6 थे, 2 हो गए, बचे 4 और बचे 3।
तो इसका क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 8, तो 12 आठे 96। अब हम अगर इसको सॉल्व करें जिसमें होगा रिपीटेशन अलाउड विथ रिपीटेशन, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर रिपीट होगा 4 डिजिट 1 2 3 4। तो अगर रिपीटेशन अलाउड होगा, ठीक है, तो 4 डिजिट से डिविजिबल का रूल है लास्ट में 2 डिजिट डिविजिबल होने चाहिए। तो नॉन रिपीट हो रहा है तो ये 8 तो है ही, और रिपीटेशन में क्या आ जाएगा एक 44 ही आएगा। तो टोटल ये कितने हो जाएंगे, ये 9। रिपीट अलाउड है तो ये भी 6 ये भी 6, तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 9, तो 36 इंटू 9 360 माइनस 36 हो जाएगा 324। तो 324 नंबर्स बन जाएंगे इससे, जो कि 4 से डिविजिबल है, और इससे बनेंगे 96 जो बिना रिपीट के हो रहा है। अब आगे अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 5 हो गया ना, हाँ। तो क्वेश्चन है ए रिंग हैज 5 tops, 6 skirts and 4 caps, ठीक है, फ्रॉम विच टू चूज एन आउटफिट, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है इन हाउ मेनी वेज कैन सी select one top, one skirt and one cap, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें कह रहा है एरिन है जिसके पास 5 टॉप 6 स्कर्ट और 4 टोपी है, तो इसको अपने लिए एक आउटफिट चूज करना है। तो कितने तरीके से वो सिलेक्ट करेगी कि उसके पास एक टॉप होना चाहिए, एक स्कर्ट और एक कैप होना चाहिए। तो मान लीजिए ये टॉप है, ये स्कर्ट और ये कैप। अब हमें चुनना है एक। तो यहाँ से स्कर्ट चुनने के लिए कितने हो जाएंगे, कितने है 5 है, इससे कितने हैं टोटल 6, और इससे 4, ठीक है। तो मान लीजिए एक टॉप लिया, तो इसमें स्कर्ट में से चुनने के लिए कितने ऑप्शन हैं 6, उसमें से एक लिया, और टोपी में से कितने हैं 4, तो वैसे ही निकालेंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे वेज इक्वल टू 5 इंटू 6 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 120, 6 5 30, 30 इंटू 4 120 वेज, ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन है व्हाट इज दी
number of arrangements if a die is rolled. ठीक है, A 2 times, B 3 times and C R times. तो देखते हैं, तो पूछा गया है कि कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होंगे अगर एक डाइस को रोल किया गया। तो पहला देखते हैं, जब उस डाइस को 2 टाइम्स रोल किया, ठीक है, तो अगर हम करेंगे एक बार रोल किए तो हमारे पास क्या आउटकम आया, 1 2 3 4 5 6, कितने आउटकम आए, 6। दूसरी बार रोल किए तो कितने आए, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 आया। तो टोटल कितने तरीके हो जाएंगे, अब 1 है, 1 तो सबके साथ जाएगा, ये भी 6 के बार जाएगा, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, ठीक है। तो टोटल कितने अरेंजमेंट होंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे, 6 इंटू 6 इक्वल टू 6 का स्क्वायर। अब देखते हैं हम बी, जब वो हो जाएंगे 3 टाइम्स, अब आते हैं हम लोग 3 टाइम्स पे। तो 3 टाइम्स में क्या होगा, ये 1 2 3 4 5 6 आउटकम आया, सेम आएगा इस सबके लिए। तो इससे भी 6 आएगा, इससे भी। अब 1 आया, 1 से ये 1 गया तो इससे ये 6 बार जाएगा। अब 1 से ये 2 गया, फिर इससे 6 बार जाएगा। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 6 इक्वल टू 6 का क्यूब। अब अगला देखते हैं सी, जब उसे 8 टाइम्स रोल किया गया, ठीक है। तो 8 टाइम्स किया गया तो भी इसका क्या आउटकम आएगा, 1 2 3 4 5 6, ये 6, ये 1 2 3 4 5 6, ये भी 6। तो ऐसे करके 8 टाइम्स तक जाएंगे, तो ये भी 6 टू पावर 8 हो जाएगा। 6 इन्फिनिटी टाइम कब 8 टाइम्स तक जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 6 अप टू आर। तो ये कितना हो जाएगा, 6 का पावर आर, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कौन सा क्वेश्चन बता, 7। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, 8 का 8 पार्ट। हाउ मेनी different cars number plates are possible with 3 letters
followed by 3 digits। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट कार नंबर प्लेट्स आर पॉसिबल। मतलब अगर 3 लेटर और 3 डिजिट को मिलाएंगे तो कितने तरह के कार नंबर प्लेट्स अवेलेबल हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं। ठीक है, पॉसिबल 3 लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स कितने होते हैं, या अल्फ़ाबेट बोलिए तो 26, और फॉलोड बाई 3 डिजिट। नंबर ऑफ डिजिट्स वो कितने होते हैं, 0 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 अप टू 9, लिख ही देते पूरा, 6 7 8 9। तो कितने नंबर है ये, 10। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिफरेंट कार नंबर प्लेट्स इक्वल टू 3 लेटर होना चाहिए। रिपीटेशन और नॉन रिपीटेशन कुछ दिया नहीं है तो हम लोग मान के चलेंगे रिपीट नहीं होगा। तो 26 होगा पहले में, दूसरे में 26, तीसरे में भी 26, इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। तो क्या हो जाएगा, 26 का क्यूब इंटू 10 का क्यूब, ये आ गया ए का। तो इसी का अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर बी इसी का। तो बी कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ these number plates begin with A B C। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये तो हो गया। नंबर ऑफ लेटर्स कितने होते हैं, 26। तो ऐसे लेटर जो, और नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो जाएंगे, 0 से 9 तक, मतलब टोटल 10 डिजिट्स। ठीक है, तो हमारे पास 6 लेटर मतलब 6 नंबर का नंबर प्लेट है। तो हमें नंबर प्लेट शुरू होना चाहिए ए बी सी से। ठीक है, तो ए बी सी हो गया। अब यहाँ 0 से 9 आ सकता है, 0 से 9 आ सकता है, 0 से 9 आ सकता है। ए बी सी से ही शुरू होना, तो ए बी सी हो गया। तो अब कितने तरीके होते हैं, नंबर ऑफ वेज। अब यहाँ पे ए लिखना है, तो ए का तो एक ही तरीका है 1। यहाँ बी लिखना है, पूरे में बी एक ही है, तो 1। सी भी एक 1 इंटू 0 से 9 तक तो 10 आ जाएगा, फिर 10 फिर 10, तो कितने हो गए, 10 का क्यूब हो गया। अब इसी का तीसरा देखते हैं। तो तीसरा क्या कह रहा है, इफ ए प्लेट इज chosen at random what is the probability that it begins with A B and C। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है
कि एक रैंडम प्लेट निकाला गया, जितने भी प्लेट है उसमें से, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो प्लेट ABC से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्लेट बिगिंस विथ ABC इक्वल टू 10 का क्यूब। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स कितने हैं? 26 क्यूब इंटू 10 का क्यूब। ठीक है, therefore probability that it begin with ABC equal to number of plates begin with ABC divided by total number of plates। तो कितने हैं? ऊपर 10 का क्यूब हो जाएगा, नीचे 26 इंटू 10 का क्यूब। 26 क्यूब है, 10 का क्यूब कैंसिल, तो क्या आंसर आ जाएगा? 1/26 का क्यूब। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल अब इसी का आगे देखेंगे फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। आज हमने फैक्टोरियल टच नहीं किया है, तो वो कल करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब अगली क्लास में।